अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कन्वेक्शन। ठीक है, तो कन्वेक्शन क्या था? ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस इज़ नोन एज कन्वेक्शन। कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है, ठीक है, कैसे ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे हो रही है? बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट की वजह से हो रही है। ठीक है, फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस, एक हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ इज़ नोन एज कन्वेक्शन। इसे क्या कहा जाता है? ये कन्वेक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए कि कन्वेक्शन करंट इन एयर्स। ठीक है, कि एयर के अंदर जो कन्वेक्शन करंट्स हैं वो कैसे होते हैं, या एयर के अंदर कन्वेक्शन कैसे हो रही होती है। तो कहते हैं गैसेस आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग, गैसेस जो है वो भी हीट करने पर एक्सपैंड करती हैं। दस कन्वेक्शन करंट्स आर इजी सेट अप ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरियस पार्ट्स इन द एटमॉस्फेयर। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो कन्वेक्शन करंट्स हैं ये क्या होते हैं? इजीली सेट अप हो जाते हैं। ठीक है, किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ एयर। ठीक है, एट वेरियस पार्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो कहते हैं कि एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या होता है? एयर की डेंसिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से, इस वजह से क्या होता है? वहाँ पर कन्वेक्शन करंट जो है वो सेटअप हो जाते हैं। दिस कैन बी ऑब्जर्व बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज शोन इन फिगर 9.8। कहते हैं कि फिगर 9.8 को देखे जो है वो इसका जो है वो सही तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि होता क्या यहाँ पर एयर के अंदर? कहते हैं कि जो आपके पास हॉट एयर होती है वो क्या होती है? वो अपवर्ड राइज कर रही होती है, जबकि जो कूल एयर है, ठीक है, इसके मुकाबले में जो कूल एयर होगी वो क्या होगी? वो डाउनवर्ड मूव करके आएगी। इसी तरह वो अगेन जब कूल एयर हॉट हो जाएगी तो वो क्या करेगी? वो अगेन अपवर्ड राइज कर जाएगी। ठीक है, और इसकी जगह लेने के लिए कूल एयर जो एनवायरनमेंट से वो वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यूज़ ऑफ नेक्स्ट देखिए, यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, कि यूज़ क्या है कन्वेक्शन करंट का? तो कहते हैं कन्वेक्शन करंट सेट अप बाय इलेक्ट्रिक, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक गैस और कोल हीटर्स। ठीक है, हेल्प टू वार्म अवर होम्स एंड ऑफिस। ठीक है, कि कन्वेक्शन करंट्स जो है वो क्या होते हैं? कन्वेक्शन करंट सेटअप्स बाय इलेक्ट्रिक गैस और कोल हीटर्स हेल्प टू वार्म अवर होम्स एंड ऑफिस। ये क्या करते हैं? ये हमारे घरों और ऑफिस वगैरह को वार्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन बिल्डिंग्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल बाय कन्वेक्शन। कहते हैं कि ये जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है ये भी क्या होता है? ये भी सेम प्रिंसिपल, कन्वेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा होता है। कन्वेक्शन करंट्स अकर ऑन अ लार्ज स्केल इन नेचर। कहते हैं कन्वेक्शन करंट जो है वो नेचर के अंदर लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, या हो रहे होते हैं। टू डे टेम्परेचर चेंजेस इन एटमॉस्फेयर रिजल्ट फ्राम सर्कुलेशन ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर दैट ट्रेवल्स अक्रॉस द रीजन। ठीक है, कहते हैं कि ये जो दिन ब दिन टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है ये किस वजह से होता है? ये सर्कुलेशन हो रही होती है यहाँ पर असल में वार्म और कोल्ड एयर की। ठीक है, जो क्या होती है अक्रॉस द रीजन ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हम अगर आजकल कोई ठंडी हवा कहीं पर चल रही हो तो हम कहते हैं लगता है आसपास जो है वो कोई बारिश हुई है, इस वजह से हवा जो है वो आज जो है वो ठंडी है। ठीक है, तो होता क्या है कि एक जगह से क्या होता है कि कहीं पर भी जब हीट राइज करती है, ठीक है, जब कहीं पर हीट होती है तो वहाँ से एयर हॉट होकर ऊपर की तरफ राइज कर जाती है। उस एयर की जगह लेने के लिए क्या होता है? कोल्ड एयर जो है वो आ जाती है। ठीक है, इसी तरह ये प्रोसेस जो बार बार चलता रहता है यहाँ तक कि सारी एयर का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, लैंड एंड सी ब्रीजेस। ठीक है, ब्रीज क्या होती है? असल में ब्रीज जो है वो हवा को ही कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं लैंड एंड सी ब्रीजेस आर द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन। लैंड और सी ब्रीजेस जो है ये भी क्या है? ये कन्वेक्शन का रिजल्ट है। ऑन अ हॉट डे द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली देन द सी। तो कहते हैं कि अगर गर्मी है तो ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, समुंदर की निस्बत। ठीक है, इट इज़ बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज़ मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द वाटर। ये इस वजह से है क्योंकि ज़मीन के जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या, वो बहुत कम होती है समुंदर की निस्बत या पानी की निस्बत। द एयर अबव लैंड गेट्स हॉट एंड राइजेज अप। तो जो ज़मीन के ऊपर की हवाएं कहते हैं वो क्या होती है? वो गर्म होती है और ऊपर की तरफ उड़ जाती है। कोल्ड एयर फ्राम द सी बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स द लैंड। इस तरह क्या होता है कि सी से या समुंदर से क्या होता है? एक ठंडी हवा जो है वो ज़मीन की तरफ चलना या खुशकी की तरफ चलना शुरू कर देती है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज सी ब्रीज। इसे क्या कहा जाता है? ये क्या है? ये
सी ब्रीज़ है। नेक्स्ट क्या होगा, कहते हैं कि एट नाइट, नाइट पे क्या होता है, द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। तो क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट कम है, इसी तरह ये हार्ड भी जल्दी होगी, ठीक है, और कूल भी जल्दी होगी। तो कहते हैं कि रात के वक्त क्या होता है कि ज़मीन जो है वो समुंदर की निस्बत ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। देयर फॉर एयर अबव द सी इज़ वार्मर, जबकि समुंदर से ऊपर जो है वो हवा गर्म होती है, राइजेज अब ऊपर की तरफ उठ जाती है। एंड द कोल्ड एयर फ्राम द लैंड बिगिनस टू मूव टुवर्ड्स द सी। ठीक है, अब क्या होगा, ज़मीन से समुंदर की तरफ क्या होती है, ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसे क्या कहा जाता है, लैंड ब्रीज कहा जाता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।